पूरी भारत सरकार जो मैं कहता हूँ कि ट्विटर पे चलती है। अगर ट्विटर जो है भारत सरकार का अकाउंट बंद कर दे, तो आपको पता नहीं चलेगा भारत सरकार क्या कर रही है। जो 3 दिन तक बीजेपी वाले जश्न मना रहे थे, उनको धक्का लगा कि उनकी पोस्ट को ट्विटर ने कहा है कि ये जो है फर्जी पोस्ट। नमस्कार दोस्तों, हिंदवॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं क्राम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं उस टूल किट की जिससे आजकल बीजेपी बहुत ज्यादा डरी हुई है। रविंद्र कुमार जी से पूरी बात समझेंगे कि बीजेपी आखिर इससे घबरा क्यों रही है। एक टाइम था वो टूल किट लेकर किसान आंदोलन का सहारा लेकर विपक्ष के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आज के टाइम पे वो इस टूल किट से डरी क्यों हुई है। सर, पहला सवाल यही है, आप मुझे बताएं विस्तार से, और दर्शक जानना चाहते हैं टूल किट का मामला है क्या। टूल किट एक नया शब्द है हिंदुस्तान की राजनीति में, और आप देखेंगे कि 26 जनवरी 2021 से पहले हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं जानता था टूल किट का मतलब क्या होता है। टूल किट का मतलब बिल्कुल ये सर। समझते थे कि गाड़ियों के साथ जो स्कूटर आप खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, उसके साथ जो है औजार मिलते थे, उसकी जो किट होती थी उसको लोग टूल किट समझते थे। लेकिन जब टूल किट का शब्द पहली बार जो है 28 जनवरी 2021 को दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव जी ने बोला कि हमने जो है टूल किट का पता चला लिया है, जिसकी वजह से जो है 26 जनवरी को लाल किले पे हिंसा हुई थी, तो पूरा देश जो है टूल किट शब्द को ढूँढने लगा। और सबसे ज़्यादा ढूँढने के बाद पता चला कि टूल किट का मतलब क्या होता है। टूल किट इस तरह को आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप किसी चीज़ का आयोजन करते हैं, शादी का, विवाह का या किसी समारोह का, तो उससे पहले एक आप एजेंडा बनाते हैं कि भई हमें कैसे इसका प्रोग्राम करना है, कहाँ कौन-सी जगह बुक करनी है, कितने लोगों को बुलाना है, खाने-पीने की व्यवस्था क्या करनी है, उसमें वहाँ जो बैनर लगने हैं या जो स्वागत होना है, वो किस तरह होना है, और उसका जो पूरा विवरण होता है, जिसे शेड्यूल बोलते हैं हम, उसको जो है एक तरह से अगर आप लिख कर अपने इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट पे डालते हैं, चाहे वो ईमेल हो या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या आपका ट्विटर अकाउंट हो, तो उसको टूल किट बोलते हैं। और इस टूल किट को लेकर जो है पहली बार जो है हिंदुस्तान में लोगों में बड़ा एक अचरज का भाव था कि ये क्या है। और अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो है उस 26 जनवरी की जो पहली टूल किट थी, जिसमें आप देखेंगे कि ग्रेटा थनबर्ग का नाम आया था और बहुत सारे लोगों का नाम आया था। उसमें जो है एक चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले दिल्ली की अदालत में दाखिल कर। अब ये जी। सवाल आता है कि ये जो दूसरी टूल किट का मामला अब दोबारा रोशनी में आया है, तो वो जो है 18 मई को बीजेपी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं, डॉक्टर संबित पात्रा, उन्होंने एक प्रोग्राम में जो बताया कि भई ये एक टूल किट मेरे हाथ लगी है, जो कांग्रेस की बनाई गई है, और ये टूल किट जो है देश में और विदेश में मोदी जी की छवि को ध्वस्त करने के लिए, मोदी जी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के लोगों ने दी है। और उन्होंने 4 पेज जो है चैनल पे दिए, और जब चैनल पे दिए तो आप देखेंगे कि पूरा मोदी मीडिया जो है 3-4 दिन इसी बात पर लगा रहा कि ये टूल किट जो है कांग्रेस से बनाई है, मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, देश की छवि खराब की जा रही है, ये देशद्रोही हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनके एक जो समर्थक है उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी कि ये जो टूल किट है, इसको लेकर जो है कांग्रेस की मान्यता जो है चुनाव आयोग रद्द करे। और इसमें उसमें एक ऐसा कोरोना, जी कोरोना भी तो उसमें कुछ घसीटा है ना उन्होंने। नहीं, थी वो कोरोना के बारे में है, कि कोरोना को लेकर ही वो सारी बात थी कि मोदी सरकार की जितनी भी असफलताएँ हैं, यानी आप देखिए कि सेकंड वेव आने के बाद मोदी सरकार की जितनी असफलताएँ हैं, उसमें सिलसिलेवार उनके बारे में वाक़ई में सच बोला गया है। और वो जो मोदी जी। जी की विफलताएँ हैं, जो भी साधारण आदमी है, जो कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स में भी नहीं रखता, जिसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों की जान की परवाह है, वो भी वही बात कहेगा जो उन टूल जी। किट पे लिखी हुई है। तो डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि ये टूल किट मेरे हाथ लगी है, और इस टूल किट को उन्होंने जो है अपने ट्विटर अकाउंट के साथ जो है लोगों को लगाया, और ये बताया कि टूल किट में जो है कांग्रेस जो है कैसे-कैसे देश के साथ जो है देशद्रोह कर रही है। अब इस टूल किट को बीजेपी के लोगों ने, आप देखेंगे कि बीजेपी की जो राहुल गांधी की विरोधी है स्मृति ईरानी, उन्होंने टैग किया। जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने टैग किया। बीएल संतोष जो कि महासचिव हैं बीजेपी को, उन्होंने टैग किया। और ऐसे ही एक शेफाली वैद्य करके एक महिला है जो अपने को कहती है कि वो राजनीतिक विश्लेषक है, उसने भी टैग किया। और जब ये टैग कर दिया तो उसके बाद जो है कांग्रेस के लोगों ने कहा कि टूल किट हमारी नहीं है, ये फर्जी तरीके से बनाई गई है, हमें बदनाम करने की साजिश है, और इसलिए उन्होंने जो है ट्विटर से इसकी शिकायत की। और ट्विटर के साथ-साथ उन्होंने जो आप लोगों को पता चला होगा कि बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे पुलिस के थानों में इसकी शिकायत की गई कि ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का जो धाराएँ हैं, उनके मुताबिक अपराध है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो
ऐसी हालत में हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो सरकार या पुलिस या न्यायालय का काम करने का तरीका है, अगर बीजेपी का नाम आता है तो उनके हाथ काँपने लगते हैं। यानी अभी तक आप देखेंगे किसी भी पुलिस थाने ने इस बारे में कोई तहकीकात शुरू नहीं की है और इसीलिए जो है लोगों को पता है कि हिंदुस्तान में जैसे कानून चलता है, वो एक तरह से भेड़िया दसान का कानून है कि जिसका राज जिसकी लाठी उसका भैंस वाला काम है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इस पे कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन ट्विटर ने एक अपना जो उसका रिकॉर्ड है, जो बताता है कि वो कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। आपने देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प के बहुत सारे अटैक थे, जो कि उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हुए किए, तो ट्विटर ने उनको कहा ये मैनिपुलेटेड पोस्ट है, ये पोस्ट जो है भ्रामक है, ये तथ्यों से दूर है और उन्होंने उसके साथ-साथ एक स्टैम्प लगा देते थे कि ये जो पूरी की पूरी बातें हैं, ये हम इसकी पुष्टि नहीं करते। और आखिरकार आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के अकाउंट को ट्विटर ने पूरी तरह से बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया और आज जो है अमेरिका का जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रम्प, वो ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी उन्होंने एक हमारी बम्बई की एक झांसी की रानी है, जो कि कंगना राणावत, जो कि अनशन्ड ट्वीट करती थी, उसको भी उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अब शेफाली वैद्य को और डॉक्टर संबित पात्रा को जो ट्विटर ने लिखा कि मैनिपुलेटेड पोस्ट है और इसको बाकी बीजेपी वालों ने 557 लोगों ने इसको जो संबित पात्रा की पोस्ट है, इसको रीट्वीट किया। तो उन सबको जो है ये एक तरह से जो 3 दिन तक बीजेपी वाले जश्न मना रहे थे, उनको धक्का लगा कि उनकी पोस्ट को ट्विटर ने कहा है कि ये जो है फर्जी पोस्ट है। अब एक आदमी की पोस्ट अगर फर्जी है तो इस पे उस आदमी को नाराज़ होना चाहिए था, उसको कोई शिकायत देनी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं भारत सरकार, पूरी भारत सरकार जो मैं कहता हूँ कि ट्विटर पे चलती है। अगर ट्विटर जो है भारत सरकार का अकाउंट बंद कर दे, तो आपको पता नहीं चलेगा भारत सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार पूरी जो है ट्विटर पे चल रही है पिछले 1.5 साल से और उसने जो है पूरी तरह से ट्विटर के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया और कहा कि आपने ये जो मैनिपुलेटेड पोस्ट इस पे लिखा है, ये गलत है। मैं जी टीवी पे एक इंटरव्यू देख रहा था शेफाली वैद्य का, वो जो है एक तरह से ट्विटर वालों के कपड़े फाड़ देती अगर वो सामने खड़े होते तो। और उसने जो है कहा कि ये जो है ट्विटर होता कौन है हमारे देश की संप्रभुता को, देश के कानून को चुनौती देने वाला। अब ऐसी हालत में जो है ट्विटर ने आज जो है दोबारा पहले 2 लोगों को मैनिपुलेटेड पोस्ट लिखा, आज बीजेपी के 5 और लोगों के ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया है मैनिपुलेटेड पोस्ट। तो मैनिपुलेटेड पोस्ट का मतलब है कि ट्विटर अपनी हरकत पे या ट्विटर अपनी कार्रवाई पे किसी तरह से शर्मिंदा नहीं है और उसे पूरा यकीन है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। और ऐसी हालत में जो है बीजेपी खुद जो है कटघरे में खड़ी हो गई है और ये साफ हो गया है कि बीजेपी जो है जिस समय देश में लोग मर रहे हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल हमने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी थी और एक तस्वीर जिसने मुझे बड़ा विचलित किया था कि एक आदमी रास्ते में पड़े हुए कुत्ते को खा रहा था भूख की वजह से। तो मैंने कहा कुदरत का नियम है कि कुदरत बदला लेती है और आज हम देखते हैं कि यूपी और बिहार में कुत्ते जो हैं आदमी की लाशों को खा रहे हैं। अस्पताल में खा रहे हैं, एम्बुलेंस में खा रहे हैं, शमशान घाट पे खा रहे हैं, जमुना के और गंगा के किनारे खा रहे हैं और ऐसी हालत में देश में जो है लोगों की हालत जो है आप देखिए कि अभी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि हिंदुस्तान में 2 लाख लोग नहीं मरे। हिंदुस्तान में उन्होंने कहा है कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग मरे हैं और इसका डाटा हमारे पास है। हमने देखा कि रॉयटर्स ने ऐसी-ऐसी तस्वीरें छापी हैं हेलीकॉप्टर और दूसरे ड्रोन का इस्तेमाल करके, जिसमें पता चलता है कि गंगा के घाट के किनारे जो है लगातार लाशों के जंगल से बने हुए हैं। फिर हर जगह आप देखेंगे एक बड़ी विचित्र बात है कि जब हिंदुओं की लाश को जब हम दफनाने या जलाने जाते हैं, तो हमेशा उसे सफ़ेद कपड़ा पहनाया जाता है। कफ़न का रंग जो है हमेशा सफ़ेद होता है। लेकिन पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ को भगवा करती है, तो ये सारी लाशें जो हैं भगवा रंग की कफ़न में थी और इसीलिए कफ़न जो है इसकी जो भगवा जो चादर पे लिपटी हुई थी और जब ये रेत में दबाई गई, तो इनका जो अक्ष है, अगर वो सफ़ेद में होती तो दिखती नहीं, लेकिन चूँकि भगवा है तो दूर से चमकती थी और दूर से लगता था कि बहुत सारे हिंदू जो है, किस तरह से जो है कफ़न पहनकर जो है कब्र में लेट गए हैं। तो ऐसी हालत में दैनिक भास्कर जो अखबार है उसने दिया था सबसे पहले कि गंगा का जो 1134 किलोमीटर का पार्ट है, उसपे उन्होंने 2000 लाशें जो है देखी और उसकी उन्होंने पुष्टि की। लेकिन आज भी सरकारें उस बात की पुष्टि नहीं करती। तो ऐसी हालत में सरकार को जिसको कि ये चाहिए था कि युद्ध स्तर पर लोगों को शिक्षित करती, उन्हें बताती कि कैसे वो कोरोना से बच सकते हैं, तो इन्होंने 3 दिन जो है हिंदुस्तान के लोगों का 72 घंटे का समय जो है फर्जी टूल किट के नाम पर कांग्रेस को बदनाम करने में खर्च किया और ये जानबूझ के किया। अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में हम जाएँ, तो उसमें जो है जब ये 2000 एक्ट में एक्ट बना, तो ये स्वतंत्र एक्ट है, एक स्पेशल एक्ट है और इस एक्ट में जो है सेक्शन जो 65 से लेकर 76 तक
जो अपराध आप जो है साइबर क्राइम करते हैं, उसकी सजा है। अब सवाल ये आता है कि टूल किट के इस मामले को लेकर किसी ने अभी तक ये नहीं सवाल उठाया है कि टूल किट का ऑथर कौन है? किसने इसको जन्म दिया? किस कंप्यूटर पे ये जनरेट हुआ? अगर आप ये मान लें कि किस कंप्यूटर पे जनरेट हुआ, तो आप तुरंत उस आदमी को पकड़ सकते हैं, वो आदमी कौन है? हमने हिंदुस्तान में लगातार देखा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है 2014 से लेकर हमारे जो अमित शाह हैं, हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, वो बड़े गर्व से 2018 में कह रहे थे कि हमारे पास 50 लाख जो है ट्विटर और फेसबुक पे और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिनमें हम लोगों को आधे घंटे में कोई भी सच बात को गलत और गलत बात को सच कह के फैला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाजपा की जो आईटी सेल है, जिसके अमित मालवीय हैं हेड हैं, आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति का अगर ट्विटर अकाउंट के ऊपर कंडेमनेशन आया था, तो वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के थे। एक भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय थे, जो कि आईटी सेल के इंचार्ज हैं और एक इनके तेजस्वी सूर्या हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा कि मिडिल ईस्ट की औरतों के बारे में उनको सेक्सी मामले में एक जो है बड़ी गलत टिप्पणी की थी। तो तेजस्वी सूर्या के अकाउंट को भी उन्होंने इसी तरह जो है मैनिपुलेटेड पोस्ट बताया था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हमेशा पकड़े जाते हैं और ये जब पकड़े जाते हैं तो पहली बार जो है ट्विटर ने जो अपना एक पूरा का पूरा जो है रुख पक्का किया है। तो आज के समय में भारत सरकार और ट्विटर आमने-सामने है। अब भारत सरकार और ट्विटर आमने-सामने है तो आप समझिए कि भारत सरकार जो है मोदी सरकार है, वो भारत सरकार वो नहीं है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि भारत के संविधान में है। मोदी सरकार जो है उसने देश में हमेशा हर मुद्दे पे झूठ बोला है, झूठ फैलाया है, भ्रम फैलाया है और यही वजह है कि आप देखेंगे कि ये जो ट्विटर वाला जो मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी के गले में जो है, जैसे हम कहते हैं साँप के मुँह में छुछुंदर, वैसा मामला हो गया है क्योंकि ना तो ये उसको कबूल सकते हैं, ना इनकार कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं जैसा कि मैंने कहा कि अगर हम ये ढूँढ लें, इसका ऑथर कौन है? किसने इसे जनरेट किया है कंप्यूटर पे? अगर ये आराम से मालूम किया जा सकता है, इसे मालूम करना आज के ज़माने में जिसे हम बोलते हैं कंप्यूटर फुटप्रिंट, उसके हिसाब से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि किसने सबसे पहले इसको लिखा, तो आपको पता चलेगा ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा लिखा गया है और इसमें पूरी सहमति जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, इससे पूरी सहमति जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह की है, इससे पूरी सहमति जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी की है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसीलिए सारे बौखलाए गए हैं क्योंकि चोर को पता होता है मैंने चोरी की है। चोर सबसे पहले घबराता है। अगर मैं शाह हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया तो मैं बड़े आराम से कहूँगा भई मैंने नहीं किया। लेकिन चोर को तो पता है कि चोरी की है, अब ये आग चली है, ये करंट आया है, तो ये मुझ तक आएगा और इसीलिए भारत सरकार बौखलाई हुई है। इसीलिए भारत की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है परेशान है। इसीलिए जो है ट्विटर को धमकाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जो ट्विटर ट्रंप के सामने नहीं झुका, वो ऐसे चोरों के सामने नहीं झुकेगा, ये मेरा मानना है और यही मेरा मानना है कि थोड़े दिन में सच सबने लोगों के सामने आएगा और इन लोगों को मुँह छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया रविंद्र सर, आपने टूल किट के बारे में बताया कि होना तो ये चाहिए था, ये इस आपदा से लड़ने में लगते, लेकिन ये कांग्रेस को बदनाम करने में और उससे लड़ने में लगे रहे। आप लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों नीचे कमेंट कर सकते हैं। रविंद्र कुमार जी से फिर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात कराऊँगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।